जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। परम पूज्य गुरुदेव से दिव्य देशना के लिए प्रार्थना। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। जीवन की उस मृग मरीचिका में भटक रहा है सारा संसार, जहां सुख तो भरा पड़ा है लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ सुख का भंडार है, लेकिन जब खोदता है तो निराशा हाथ लगती है। सुनने में आ रहा है, ज्ञान में आ रहा है, आंखों से देखने में आ रहा है, लेकिन उपलब्धि नहीं हो रही। धर्म पुराण शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बड़ा मन ललचता है कि ऐसे चमत्कार, ऐसी शक्तियां, ऐसे अतिशय मेरे जीवन में घटित कब होंगे। धर्म शास्त्रों को जब भी किसी भी दर्शन के धर्म शास्त्र हों, उनमें जो वर्णन मिलता है, उनमें जो अलौकिक शक्तियां मिलती हैं, उन शक्तियों को देख करके ऐसा लगता है कि ये शक्तियां किस रूप में कैसे उपलब्ध करूं। हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांग गए आकाश से, अपन तो 10 फीट की छलांग लगाना मुश्किल हो जाए। क्या थी वो उनके पास ऐसी सिद्धियां, क्या थी उनकी शक्ति? क्या आज वह शक्ति अभाव को प्राप्त हो गई? नहीं, कोई भी शक्ति कभी अभाव को प्राप्त नहीं होती। जो शक्तियां हैं वो त्रिकालिक रहती है, त्रोहित होती हैं, छुप जाती हैं, अदृश्य हो जाती है, ढक जाती है, समाप्त नहीं होती। और जो शक्ति समाप्त होती है वो शक्ति ही नहीं होती। अब सत्य कुछ नजर में नहीं आ रहा है। जहां देखो वहीं वहीं हर समय व्यक्ति भय से घिरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति निर्भय होकर के जिंदगी नहीं जी पा रहा। और शर्त है, जब तक तुम निर्भय नहीं होगे तब तक दुख से छूट नहीं पाओगे। तुम भगवान का नाम भी डर के लेते हो, तुम भगवान से भी डरते हो। अब इस दुनिया में और तुम्हें कौन निडर करेगा? अभी विगत दिनों में, कल भी मैंने कहा था, तुम किससे नहीं डरते हो ये बताओ, उसका नाम बताओ। उसको बताओ कि जिसके सामने हमें कोई डर नहीं लगता, निडर हो जाते हो। माने तुम कोई ना कोई ऐसी एक खूबी तुम्हारे में है, एक बुराई तुम्हारे में है जो 24 घंटे तुम्हें डराती रहती है और तुम डरते रहते हो। जैसे कोई डरने के, कोई भय के कोई एक तरीके नहीं है। सारे तरीकों से हम मुक्ति पा भी जाएं, लो साहब, मरने का डर है। इस डर से कौन बच पाएगा? मरने का डर है। क्यों डर रहे हो मरने से? क्योंकि भविष्य तुम्हें अंधकारमय दिख रहा है।
क्यों डरता है विद्यार्थी रिजल्ट से? क्यों डरता है व्यक्ति परीक्षा से? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। अच्छे विद्यार्थी परीक्षा का इंतजार करते हैं और कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टल जाए तो बड़े खुश होते हैं, और परीक्षा ना होवे तो और खुश होते हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं सोच पाते, वो सोच पाते कि अच्छा रहा परीक्षा नहीं हुई, जनरल प्रमोशन से मैं पास हो गया। बड़े खुश होते हैं बालक, बहुत खुश होते हैं। व्यक्ति की परीक्षा का लेना है कि इस व्यक्ति का भविष्य अच्छा है बुरा है। विद्यार्थी को एक बात कह के देखना, बेटा इस साल तेरी परीक्षा नहीं होगी। उसके चेहरे की तरफ देखना, वो बड़ा खुश हो जाएगा। दूसरा प्रश्न करना, पास हो जाओगे, प्रमाण पत्र पास का मिलेगा। वो उछल जाएगा। समझ लेना तुम्हारा बेटा का भविष्य अंधकारमय है। यह बेटा अपनी जिंदगी में धोखा खाएगा, बहुत धोखा खाएगा, बहुत परेशानी होगी, बहुत संकट उठाएगा, सिर से पहाड़ फोड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसको, कुछ नहीं मिलेगा इसको। जिस विद्यार्थी को रविवार का दिन अच्छा लगता है, ये ज्योतिष दे रहा हूं तुम्हें, वो बड़ा ज्योतिष नहीं जिस ज्योतिष के चक्कर में तुम कुंडली दिखाते फिरते हो। तुम ज्योतिष में दिखाते रहते हो मेरे बच्चे का भविष्य क्या है। ये सब ठगियां हैं जो दुनिया में तो दिखाते रहते हैं। कोई कुछ दिखाता है, कोई अपना धंधा पानी दिखाता है, कोई पढ़ाई दिखाता है, कोई लिखाई दिखाता है, कोई देखता है कि भाई देखना मेरा भविष्य क्या है। ये सब ठगी विद्याओं में मत पड़ो चक्कर में। जो मैं तुम्हें एक सरल सस्ता एक सूत्र दिए देता हूं कि तुम्हारे बच्चे को जब वो स्कूल जाने लग जाए थोड़ा समझदार हो जाए, ना समझ पे नहीं, थोड़ा समझदार हो जाए, 8 वर्ष के बाद ले लीजिए। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष और 18 वर्ष के बीच में बच्चे से थोड़ा सा एक बात आप पूछना, बेटा तेरे लिए 7 दिन में से कौन सा दिन अच्छा लगता है? यदि वो कहे रविवार का दिन अच्छा लगता है, बस तुम कर्म ठोक लेना, अपने कर्म ठोक लेना कि ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस जिंदगी में है ही नहीं। अशुभ तुम उठा लिया, आप 90% आजमा लेना, ये कुछ अच्छी हैसियत प्राप्त नहीं करेगा, कोई इज्जत वाली स्थिति नहीं बनाएगा, कुछ तुम्हारा नाम रोशन नहीं करेगा, क्योंकि इसने 7 दिन में कौन सा दिन पसंद किया? रविवार का दिन। रविवार दिन बुरा नहीं है, रविवार दिन तो पार्श्वनाथ का दिन है, सूर्य का दिन है, प्रकाश का दिन है, सबसे तेजस्वी ऊर्जावान 7 दिनों में कोई दिन होता है तो रविवार का दिन होता है, सबसे ऊर्जावान दिन होता है, सबसे ताकतवान दिन होता है, सबसे ताकतवान। और उसी दिन तुम्हारे यहां छुट्टी रख दी गई रविवार की, वो सबसे ताकतवान दिन था। देश का दुर्भाग्य देखना, रविवार जैसे कि दिन के दिन छुट्टी रखी आपने। जिस दिन देश का विकास, जिस दिन सूर्य की शक्तियां, जिस दिन बहुत बड़ा ऊर्जा, बहुत ताकतवान है रविवार का दिन, बहुत ताकतवान, और उसी दिन आप लोगों ने छुट्टी रखी। ये आपकी छुट्टी नहीं है, ये अंग्रेजों की देन थी, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, और ठंडा प्रदेश होने से रविवार के दिन वो सन ले सके, सन सूर्य प्रकाश ले सके, सूर्य को देख सके। वो
रविवार के दिन सबसे ज्यादा तेज धूप होती है, उस धूप को जाकर के वो ग्रहण कर सके। इसलिए तुम्हारे देश के लिए तो था ही नहीं रविवार। भारत देश में यदि छुट्टी होना चाहिए तो मंगलवार की होना चाहिए, रविवार की नहीं। हाँ, मंगलवार की छुट्टी ठीक है, चलेगा। रविवार की छुट्टी नहीं। रविवार एक बहुत बड़ा पावरफुल शक्तिमान चीज है। हमारे यहां छुट्टी का दिन शास्त्रों के अनुसार छुट्टी का दिन है, एक दिन सभी जगह है, प्रावधान है। अष्टमी और चतुर्दशी पर्व के दिन में व्यापार से छुट्टी होना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक दिन है। अष्टमी और चतुर्दशी में इतनी ताकत होती है कि एक दिन की यदि धार्मिक कमाई की जाए, 7 दिन उसके अच्छे निकल जाएंगे। अष्टमी और चौदस को मात्र आपको बहुत बड़ा शोध जैनाचार्यों ने किया, शर्वक भगवान ने किया और जैनियों को निर्देश दिया कि तुम और कुछ कर पाओ या न कर पाओ, और तुम अशुभ छोड़ पाओ या न छोड़ पाओ, गलत कार्य कर छोड़ पाओ या न छोड़ पाओ, बस तुम अंत में लास्ट पॉइंट दिया उन्होंने, एक लास्ट पॉइंट। वही रेफरेंस दिया उन्होंने चांडाल का। चांडाल ने कहा, साहब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं चांडाल हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी त्याग भी नहीं कर सकता। मेरी हालत देखो क्या है, मेरे धंधा देखो क्या है, मेरे सब कुछ क्या है। महाराज ने देखा कुछ भी नहीं कर सकता, वास्तविक रूप से नहीं कर सकता, वो चाहे तो भी नहीं कर सकता, चाहे तो नहीं कर सकता। जो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, किंचित मात्र भी कोई नियम नहीं ले सकते, मंदिर नहीं जा सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, नमोकार मंत्र भी जिन्हें याद नहीं होता, नमोकार मंत्र भी जिन्हें याद नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आप तो बिल्कुल वो सर्व गुणों से, सर्व प्रकार के दोषों से युक्त है उसका जीवन, उसकी जाति, उसका कुल। ऐसा व्यक्ति महाराज के पास पहुंच गया। क्या महाराज उस पापी का कल्याण होगा? फिर समस्त पापों से युक्त हूं, मेरी जिंदगी में से कोई पाप ऐसा नहीं बचा जो मैंने नहीं किया हो, और नहीं कर रहा हूं और नहीं करूंगा। शास्त्रों में बताते कि कमल की रचना हुई, बड़े बड़े मुनिराजों को भी देवताओं ने कमल नहीं बिछाए, चांडाल को कमल बिछ गया। किस कारण से? और सारे जीव तो कोई भी, बहुत सारे जीव, उसने पर्व के दिन का महत्व है, पर्व के दिन में उसने कोई भी कार्य करने को मना कर दिया। आज भी वो कथा प्रसिद्ध है। इसलिए महानुभावों से मेरा कहना है कि यदि आप चांडाल जैसे पापी हों, चांडाल जैसे भी आप निकृष्ट हो, आपकी मजबूरी हो, तो कम से कम बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, पर्व का दिन आप टाल देना बस। शराबी से भी मेरा कहना है, मैं शराब का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन करुणा कर रहा हूं। साधु का काम है करुणा करना। कहें सीख गुरु करुणाधार। साधु का भाव होता है कैसे भी हो, जैसे हो, पतन से बचना चाहिए, उत्थान हो। अच्छा दुकानदार अपनी दुकान में वह सब माल रखता है जिससे दुकान की सीढ़ी चढ़ने के बाद ग्राहक खाली लौट जाए, बनिया अपशगुन मानता है, अपशगुन मानता है।
वो कहता है कुछ भी लेके जाए खाली नहीं जाएगा। आज सीढ़ी ज्यादा चढ़े नहीं है, यदि चढ़ गया है तो खाली नहीं लौटना चाहिए। वो एक सुई खरीदे, इसलिए वो सारा सामान रखता है। होशियार बनिए, हमेशा वो सब सामान रखते, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कहना पड़े ये सामान तो मेरे यहां नहीं है। खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। बिना मुनाफा के दे देगा बराबर पे, खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। हाँ, होशियार जो बनिया होगा ना वो, और कई बार होशियार बनिया तो पहला ग्राहक आ जाए तो उसको खाली नहीं लौटने देता, चाहे घाटे में दे देगा। ग्राहक सीढ़ी से खाली नहीं लौटना चाहिए। जैन दर्शन भी बहुत होशियार नीति वाला है। इतनी वैरायटी रख दी, इतनी वैरायटी रख दी, इतना ऊंचा माल, इतना ऊंचा माल, कितना ऊंचा माल जैन दर्शन। सबसे बड़ी अहिंसा जैन दर्शन की, मन से, वचन से, काय से। आपके मुनिराजों को देखो, घास पर भी पैर नहीं रख सकते, एक चींटी नहीं मार सकते। छान के पानी पीने का उपदेश जिस मार्ग में हो, कितना कठिन। जल का है जीवों में, जीव दिखते ही नहीं है। छान के पानी पियो साहब। अभक्ष की चर्चा किसी दर्शन में नहीं है, जैन दर्शन में। इतनी उत्कृष्ट अहिंसा जिस धर्म में हो, उस धर्म में इतनी छोटा सा भी नियम मिलता है कि चांडाल को एक दिन का अहिंसा का त्याग। ये क्या है? सर्वज्ञ प्रभु भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में जाना कि कोई चांडाल भी कभी आ सकता है। राजा महाराजा भी आएंगे, चक्रवर्ती भी आएंगे, उच्च कुलीन आएंगे, जिनके बाप दादो पीढ़ी दर पीढ़ी से कभी कोई पाप नहीं हुआ, कभी अभक्ष नहीं खाया, गणंत नहीं खाए, कभी रात्रि भोजन नहीं किया, बिना छना पानी कभी पिया नहीं। ऐसे कुलीन लोग भी आएंगे। लेकिन कोई ऐसा भी आएगा कभी ना कभी इस दरवाजे, जो चंडाल होगा, जो मातंक होगा, जो धीवर होगा, जिसके बाप दादों से खुले पाप होते हैं। ऐसा कोई पापी यदि कभी इस दरवाजे आ गया और उसने कहा प्रभु मेरा भी कल्याण है क्या, तो उन्होंने कहा कि ऐसा पापी भी इस दरवाजे से खाली न लौट जाए। मुझे ये ना कहना पड़े नहीं तेरा कल्याण नहीं हो सकता, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। यहां तो उसी का कल्याण का मार्ग है जो सब प्रकार के पापों से मुक्त है। तो जब पीठ दिखा के जाएगा, महावीर कोई बर्दाश्त नहीं था। महावीर ने कहा मैंने बुलाया नहीं है, पापी दरवाजे आता है। पापी यदि दरवाजे आता है तो महावीर सबसे कहते हैं पुण्यात्मा के पहले पापी के संबंध में सोचो। एक धर्मात्मा आया भगवान के दरवाजे, एक पापी आया दरवाजे के पहले, महावीर कहते पहले पापी के संबंध में सोचो। पापी आने वाला नहीं था, आ नहीं सकता था, फिर भी आया है, उसको देखो पहले। ये तो धर्मात्मा है, 2 मिनट रुक जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। ये तो धर्मात्मा है, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि धर्म को समझ चुका है। उसने तो धर्म को समझा नहीं। सबसे पहले पापी को शरण दो, उसको सोचो। वो खाली नहीं चला जाए, वापस नहीं चला जाए, शरण में आया है तुम्हारी। और उसके संबंध में सोच करके कहा ठीक है। सबसे छोटा नियम दिया और ऐसा नियम पाला। उसने भी सोचा, उसने कभी नहीं सोचा था जैन धर्म जैसा महान पवित्र धर्म जहां छना पानी पिया जाता हो, वहां मुझ जैसे पापी को भी स्थान मिलेगा। मुझ जैसे पापी को स्थान मिलेगा। जैन धर्म तो बहुत पावन है, बहुत अहिंसक है, अहिंसा का रूप है, प्रतिबिंब क्या अहिंसा रूप ही धर्म है। वहां कोई मुझे शरण देने वाला कौन पूछेगा मुझे, कौन बताएगा मुझे, कौन मेरे लिए देखेगा। महावीर तो
देखेंगे नहीं, मुनि देखेंगे नहीं, मैं तो पापी हूं, मैं तो हिंसक हूं। पर जैन दर्शन बहुत गजब का दर्शन है। जैन दर्शन ये नहीं देखता है कि मैं ये पाप कर रहा है, जैन दर्शन ये देखता है कि अपने आप को पापी मान रहा है कि नहीं। जैन दर्शन की बारीकी देखना। मैंने एक बार इस पर 2 दिन प्रवचन दिए थे। जैन दर्शन पाप नहीं देख रहा है, जैन दर्शन ये देखता है कि तू पापी मान रहा है कि नहीं अपने आप को। तुम क्या पाप कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं, इसकी तो बाद में चर्चा होगी। पहला शब्द हमारे गुरु हमारा धन पकड़ता है, तुम क्या कर रहे हो अपने आप से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम अपने आप को क्या मान रहे हो ये बताओ। अविरत सम्यक दृष्टि से कुछ भी त्याग नहीं कराया, कुछ भी नहीं, सारे पाप एक भी चारित मोह बस लेस न संयम पैसुर नाथ जजे। बोले तुम क्या कर रहे हो मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम अपने आप को क्या मानते हो, क्या मानते हो अपने आप? बोले पापी, असंयमी, अपराधी। बस जैन दर्शन कहते हैं तेरा कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव मैंने कोई पाप छोड़े नहीं है और छोड़ूंगा भी नहीं। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, तो मैं नरकों से बचा लूंगा, त्रिंच गति से बचा लूंगा, अल्पायु में पैदा नहीं होगे, दरिद्रों में पैदा नहीं होगे, नपुंसकों में पैदा नहीं होगे, स्त्री पर्याय में पैदा नहीं होगे, विकलत्रों में पैदा नहीं होगे। इतना सारा पुरस्कार दे दिया मात्र एक बात पर, एक बात पर, एक बात पर, कोई पाप छोड़ा नहीं। मात्र तुम अपने आप को क्या मानते? बोले पापी मानता हूं। जो करते हो ये क्या है? बोले पाप है। बस 2 शब्द पूछे, जो करते हो वो क्या है? पाप है। तो पाप करने वाला कौन है? पापी है। बस जाओ, तुम नरकों में नहीं जाओगे, त्रियंचों में नहीं जाओगे, दुर्गति में नहीं जाओगे, अल्पायु नहीं होगे, दरिद्र नहीं होगे, क्योंकि तुमने 2 बातें स्वीकार कर ली, मैं जो कर रहा हूं ये पाप है और मैं पापी हूं। अंजन चोर से इतना ही पूछा था गुरु ने। उसने कहा गुरुदेव मेरा कल्याण हो सकता है? बोले कौन है तू? बोले चोर। क्या करता है? बोले चोरी। तो ये दोनों पाप है कि नहीं? ये पाप है, मैं पापी हूं। महाराज ने कहा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो गया, अंजन से निरंजन बन गया। सबसे बड़ी गलती यही हो रही है कि हम पाप करते हुए अपने आप को पापी कहने को तैयार नहीं है। और जैन दर्शन सबसे पहले कहता है तुम क्या करते हो किसी मतलब नहीं, पहले पहचानो कि ये जो तुम कर रहे हो ये क्या है और तुम कौन हो। सारे जगत से मेरा कहना है कि आप कोई पाप करें या ना करें वो मर्जी आपके ऊपर है, बस इतना स्वीकार कर लें ये पाप है और मैं पापी हूं। बस मैं पापी हूं, गलत है कार्य, नहीं करना चाहिए, मेरी गलती है, मैं अपराध अपना स्वीकार करता हूं। इतना सा नियम दे रहा हूं, कोई बड़ा नियम नहीं दे रहा हूं। तुम रात में भोजन करते हो करता हूं, ये ठीक है कि गलत? बोलो, गलत है, पाप है। रात में कौन भोजन करता है? राक्षस, निशाचर। तुम कौन हो? बोले राक्षस। बस जाओ, अब आगे जैन लिखना बंद कर देना, फलाने चंद राक्षस। देखो बहुत इतना सा कल्याण का रास्ता बता रहा हूं तुम्हारे, कितना सरल रास्ता बता रहा हूं। तुम्हारा रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते, बस ये लिखना ये राक्षस का, निशाचरों का भोजन है, ये पाप है और मैं खा रहा हूं तो मैं राक्षस हूं। तो फलाने चंद जैन ना लिखे, फलाने चंद राक्षस निशाचर, इतनी सी प्लेट लगा लो अपने यहां या घर में, इतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
कम से कम तुमने सत्य को स्वीकार तो किया, सत्य को प्राप्त नहीं किया। असत्य को तुमने छोड़ा नहीं, लेकिन असत्य तुमने स्वीकार कर लिया कि गलत है। ये राक्षसों का भोजन है, जैनी का भोजन नहीं हो सकता। रात में चलने वाले निशाचर होते हैं और मैं निशाचर हूं। आपने सत्य को, इस असत्य को स्वीकार किया। इस स्वीकार का जैन दर्शन में बड़ा महत्व है। अविरत सम्यक दृष्टि कह दिया। वो जिसने इतना कर दिया हो कि चतुर्दशी के दिन में हिंसा का त्याग, महानुभाव। इस प्रसंग में हमारे जैनाचार्यों ने जो प्रसंग अपना चला था, 8 दिन में 1 दिन की छुट्टी हमारे दर्शन में भी है, लेकिन वो अष्टमी चौदस के दिन, पर्व के दिन कुछ मत करना, कोई पाप नहीं करना। 1 दिन मान ले, हफ्ते में 1 दिन, रविवार नहीं, मंगलवार नहीं, बुधवार नहीं, हमें वार से कोई मतलब नहीं, अष्टमी और चौदस को मत करना। इतना सा नियम तुम्हें जिंदगी में पालना है। अष्टमी को तो रात में नहीं खाऊंगा, चौदस को तो रात में नहीं खाऊंगा, आज तो आलू प्याज नहीं खाएंगे, गुटखा आज तो अष्टमी चौदस को नहीं खाऊंगा, शराब पीने वाला शराब अष्टमी चौदस को नहीं पिएगा, जुआ खेलने वाला आज तो नहीं खेलूंगा, चाहे मर जाऊंगा, अष्टमी चौदस को नहीं करूंगा। नाथ पर्व के दिन बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। पर्व के दिन में इतनी बड़ी बैटरी चार्ज होती है, बहुत बड़ी। 8 दिन की जो छुट्टी बनाई अंग्रेजों ने, ये वो समझ नहीं पाए। समझा तो था सब धर्म से ही, लेकिन समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा 8 दिन में कोई छुट्टी रख लो, धर्मशास्त्र भी कहते हैं। यहां 8 दिन से कोई मतलब नहीं था। ये पर्व का बहुत लॉजिक था। सारी ब्रह्मांड की शक्तियां उस समय बांटती हैं, सारे ब्रह्मांड की शक्तियों के खजाने खुल जाते हैं। जैसे पहले के कुछ लोग होते थे कि जिस समय साधु कोई व्यक्ति मंदिर से बाहर आ रहा हो, उस समय उसके दरवाजे जाओ, कभी खाली हाथ नहीं आता, खुला दरवाजा। बांटते हैं, खुली बांटते हैं। हर समय राजा के पास नहीं जाया जाता था। राजा के कुछ नियम थे। कर्ण, वैष्णव दर्शन में एक कर्ण आया है। कर्ण का एक नियम था कि जब वो पूजा करके उठता था, उसके सामने जो याचक आता था वो खाली हाथ नहीं जाने देता था, कुछ ना कुछ मांगता था, कुछ ना कुछ मांगता था, जो मांगे वो देता था। 2 घटनाएं घटी उसके साथ। वैष्णव दर्शन के अनुसार इंद्र ने आकर के उसका कवच मांग लिया, वो दे दिया। कुंती ने आकर उसी समय सुना, अपने अर्जुन के प्राण मांग लिए बचाने के लिए। इसी प्रकार अष्टमी और चौदस को ब्रह्मांड की सारी शक्तियां किमिक्षिक वरदान देते हैं, सबके खजाने खुले रहते हैं। आज कोई वापस नहीं जाएगा। अष्टमी चौदस को जो जो को व्यक्ति धर्म कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, खाली नहीं रह सकता। क्योंकि जितना ज्योतिष है, जितना प्राकृतिक है, जितना नेचुरल वातावरण है, ये सब वातावरण कहते बोले आज नहीं, आज तो उदार बनो। आज जितना लोग दान पुण्य कर सकते हैं करो, प्रकृति भी दान करती है। आज जिसने व्यक्ति ने पाप छोड़ा है उसको पवारा कर दो। आज अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो माला फेर रहा है, एक दिन बताया था ना कि पर्व के दिनों की ताकत, जो 6 महीने पुण्य करने से वो सिद्धियां नहीं होती, जो पर्व के दिन में 8 दिन में हो जाती है। रावण के दिन, पर्व के दिन के बहुत बड़ी महानुभाव आज जो तुम्हारे लिए दे रहा हूं मैं, सारा जगत सुने। तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, कोई सिद्धियां भी तुम नहीं कर सकते, माला फेरने में मन नहीं लगता। अष्टमी चौदस को तुम जो करते हो उस पर अष्टमी चौदस को लॉक कर दो। बस अष्टमी चौदस को मैं कोई संसार का कार्य नहीं करूंगा, बस हो सके उस दिन कुछ एक अच्छा कार्य कर लेना। कभी मंदिर नहीं जाते हो, अष्टमी चौदस चले जाना।
बस चलो कोई बात नहीं। ऐसे विद्यार्थी भी हमने देखे। इसको ऐसा मान लेना, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति पूरी साल भर पढ़ाई की है, साल भर पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा के दिन नहीं जा पाया, तो फेल होगा कि पास? फेल हो जाए। 7 दिन व्यक्ति ने धर्म किया, सब कुछ अच्छा किया, कोई बुरा नहीं किया, अष्टमी चौदस को गलत कर दिया, फेल हो गया। एक विद्यार्थी वो जो साल भर स्कूल नहीं गया, पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा के दिन गया और काकताली न्याय से उसने मेहनत की, एक रात में 2-3 प्रश्न हल कर दिए, वो पास हो गया। पास हो गया। ऐसे ही मैं उस पापी को कह रहा हूं जिसने कभी कुछ नहीं किया, अष्टमी चौदस को मंदिर चला गया, वो अष्टमी चौदस को तो मैं अभिषेक करूंगा, और 7 दिन नहीं किया उसने, अष्टमी चौदस को किया। महानुभाव जाएगा, वहां ये नहीं देखा जाता कि 7 दिन आता है कि नहीं आता, वो तो कहता जो दरवाजे आया उसका खजाना भरो, अष्टमी चौदस को कर लो। ब्रह्मांड की शक्तियां, मंदिर के दरवाजे, योगियों के दरवाजे, नमोकार मंत्र के दरवाजे, सारे दरवाजे, जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, सबसे जिससे तुम्हें जो पाना है, पर्व के दिनों का चयन करना। यदि आप पूरा समय 12 मासी नहीं करते तो पर्व के दिनों में जरूर आप अभिषेक करना, पूजन करना, एक माला जरूर फेरना, पर्व के दिनों का नमोकार मंत्र की माला जरूर फेरना, पर्व के दिनों में इतना जरूर कर लेना। पर्व के दिन का ध्यान रखना कि आज मैंने जो भी मैं जिंदगी में करता आया हूं, अष्टमी चौदस को नहीं करूंगा। पर्व के दिन का ध्यान रखना, गाली मत देना, एक दिन बाद तुम देते हो गाली देते रहना, पर्व के दिन में आज अष्टमी है, गाली नहीं दूंगा, आज मन मत बिगाड़ना, मत बिगाड़ना। तुम्हारा मन कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारा मन बहुत चंचल है, इतना कर लो, अष्टमी चौदस को मन पावन रखूंगा, गलत कार्यों में मन नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी आंखें बहुत चंचल हैं, बस अष्टमी चौदस को गलत मत देखना, बुरी नजर मत रखना, बुरी दृष्टि मत डालना, बुरी आंख मत उठाना, बुरे कार्य मत देखना। मात्र एक दिन, हफ्ते का एक दिन हम वो पिक्चर नहीं देखेंगे, हम वो सीन नहीं देखेंगे। अष्टमी और चौदस को तुम प्रतिदिन पिक्चर देखते हो, मैं कुछ भी आप पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, मात्र फरियाद कर रहा हूं, एक दिन अष्टमी चौदस को टीवी नहीं खुलेगा। अष्टमी चौदस को हम वो पिक्चर आदि नहीं देखेंगे जो मेरे परिणाम, मेरे मन को बिगाड़ दे। मैं आज आंखों से बुरा नहीं देखूंगा। गांधी जी ने तो हमेशा के लिए कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। मैं कितनी कह रहा हूं भाई? एक दिन, हफ्ते में एक दिन अष्टमी चौदस को आज मैं अपनी आंख को गंदा नहीं करूंगा, आज मेरी आंख पावन हो गई। इस नियम को पालन करने के लिए क्या करूं? आज आंख से बुरा नहीं देखना है, लेकिन बुरा तो देखने में आएगा, संसार है। घर में तो टीवी चलेगा, परिवार के और बच्चे आदि हैं, बुरा तो देखने में आएगा। अष्टमी चौदस को जंगलों में चले जाते थे। अष्टमी चौदस को नसियां बनती थी ना, मनसिया, गांव के बाहर नसिया बोलते जैसे, ये नसिया और कुछ नहीं बंधु, अष्टमी चौदस के पावनता पूर्वक व्यतीत करने के लिए ये प्रोस्तोपवास ग्रह थे कि अष्टमी चौदस को लोग घर में रहेंगे, राग द्वेष हो जाएगा, अच्छा बुरा देखने में आएगा, सुनने में आएगा, कहने में आएगा, नसिया में चले जाते थे। नसिया ये प्रोस्तोपवास ग्रह थे। लोग अपने घर का सब ताला बेना बंद करके जाके नसिया में बैठते थे, दिन भर वहां भजन पूजन, रात में संगीत, रात में अखंड पाठ। नसियों में कमरे नहीं होते थे, बरामदे होते थे। नसिया में कमरा नहीं होता था, बस चारों तरफ से बना के बरामदे होते थे, और बरामदों में बैठ करके रात भर 24 घंटे निकालते थे। ये क्षेत्र था, क्योंकि जहां रहोगे बातमन से भाग जाओ।
बुरी बात कानों कर लो, बुरी बातें सुनते रहते हो तुम। अष्टमी चौदस को मैं कोई बुरी बात नहीं सुनूंगा, किसी की निंदा नहीं सुनूंगा, किसी की बुराई नहीं सुनूंगा। मात्र हफ्ते में एक दिन तुम खुद अप्रत्याशित शक्तियों के मालिक हो जाओगे। मैं अष्टमी चौदस को मौन रहूंगा, कोई गलत नहीं बोलूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अष्टमी चौदस को कंट्रोल कर लो। आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, कोई अशुभ शब्द नहीं बोलूंगा, कोई गलत, मैं मौन लेता हूं। अष्टमी चौदस का पर्व के दिनों का संगति, वह पर्व हमारे महाराज 24 घंटे संगति बुरे लोगों के में है। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, हमारे महाराज बुरी संगति है, कोई बात नहीं। अष्टमी चौदस को बुरी संगति मत करना। अष्टमी चौदस का संयम कर लेना। अष्टमी चौदस को तुम अपने खाने पर त्याग करो। अष्टमी चौदस को मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा, भक्ष नहीं खाऊंगा, बाजार का नहीं खाऊंगा, मात्र अष्टमी चौदस को। बाकी और किसी के संबंध में तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो। अष्टमी चौदस को मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, बाजार का नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मात्र एक दिन, हफ्ते का एक दिन मांग रहा हूं, उस दिन नहीं करना। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, हो सके अक्षय निधियां भर जाएंगी, निधियां प्रकट हो जाएंगी, अष्टमी चौदस की कमाई नहीं खाऊंगा, व्यापार नहीं करूंगा। अष्टमी चौदस मजदूर अमावस्या की कमाई नहीं खाता। कितने गरीब मजदूर हो, मिस्त्री हो, वो अमावस्या को काम नहीं करते। कितनी गरीब हो, भूखा रह जाएगा लेकिन अमावस्या को कन्नी नहीं उठाएगा। सच्चा जैनी भूख को मर जाएगा, पर्व की कमाई नहीं खाएगा। अष्टमी चौदस को आराम परिग्रह नहीं करेगा वो, चाहे किसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, अष्टमी चौदस का कमाई नहीं आएगी घर में, नहीं खाएंगे। अष्टमी चौदस की कमाई खाने का अर्थ है निर्माल से भी ज्यादा खतरनाक है। अष्टमी चौदस की कमाई नहीं होगी, अष्टमी चौदस को व्यापार नहीं होगा, धंधा नहीं होगा, नौकरी पे अष्टमी चौदस को नहीं जाऊंगा। फर्स्ट एंड फर्स्ट नियम, अष्टमी चौदस को कुछ भी नहीं, आरंभ भी नहीं, परिग्रह भी नहीं। पूरा घर हो सके, अष्टमी चौदस को घर में ना तो कमाई होगी, ना चूल्हा जलेगा, कुछ नहीं होगा, सब सुबह से उठ करके बनना। ये फर्स्ट एंड फर्स्ट बता रहा हूं, नंबर 1 जैनी का, नंबर 1 अष्टमी चौदस का, सब कुछ भी नहीं, सब आराम से उपवास करेंगे। ये नहीं बनेगा तो फिर क्या करना? महाराज ये कैसे होगा, संभव उपवास नहीं कर सकते, तो चलो ठीक है, शुद्ध बना लेना, शुद्ध भोजन करना, अभक्ष नहीं करना, शुद्ध सात्विक भोजन करना उस दिन, बाजार की वस्तु नहीं खाना। महाराज नौकरी में तो छुट्टी नहीं मिलेगी, नौकरी में तो संडे की छुट्टी है, आपकी अष्टमी में नौकरी चली जाएगी। एक आध दिन की बात है, हर महीने हम करेंगे तो कैसे चलेंगे? यदि प्राइवेट नौकरी हो तो रविवार को नौकरी पे चले जाना, सेठ जी से कहना अष्टमी चौदस से मुझे बरी कर दो। रविवार को, प्राइवेट नौकरी वालों से कह रहा हूं, ऐसा एग्रीमेंट करो कि मैं अष्टमी चौदस को नहीं आऊंगा व्यापार में, रविवार को आऊंगा, नौकरी रविवार करूंगा। पर्व के दिन में दास्ता नहीं, पर्व के दिन में नौकरी नहीं, पर्व के दिनों में चाकरी नहीं, पर्व के दिनों में तुम ओरिजिनल श्रावक बन के जियो, एक दिन तुम राजा बन जाओगे। बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूं, कड़वा सत्य। अष्टमी चौदस को तुमने यदि गुटखा खा लिया पर्व के दिनों में, एक दिन वो नौबत आएगी कि तुम रोटी भी चबाने लायक नहीं रहोगे, तुम्हारा मुंह रोटी चबाने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अष्टमी चौदस को भी गुटखा खाया। अष्टमी चौदस के दिन कोई भी प्रकार की दुर्नीतियां हैं, इन सब का मानो। बहुत करुणा दया करके बोल रहा हूं, शब्द जरूर कठोर बोल रहा हूं, लेकिन हृदय में करुणा है। शब्द जरूर तुम्हें बुरे लग रहे होंगे, लेकिन मेरा भाव तुम्हारा उद्धार करना है,
मात इतनी सी, सारे जगत से मेरा कहना है, मेरा दुश्मन भी है, कोई धर्म करे या नहीं करे, पर्वों को समझ ले बस। पर्व के दिन ये चांडाल की कथा पढ़ने के बाद मुझे इन पर्वों पर बड़ा विश्वास हुआ, श्रद्धा जमी। फिर इसको कहूं कि जब भी मैं कोई चीज थोड़ी सी देखता हूं, मेरी आदत है, मैं उसको फिर डेवलप करता हूं। एक छोटी सी घटनाओं को, मैं शास्त्रों को छोटी छोटी बातें पकड़ता रहता हूं। मैं ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूं। छोटी बात को देख करके डेवलप जब देखता हूं, उसका फल देखता हूं। चंडाल एक दिन में इतना बड़ा फल जो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिला, वो मैं आप लोगों से कर बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। और कोई भी तुम्हारे मात्र अष्टमी चौदस के लिए पाबंद कर रहा हो, अनर्थ से बच जाओगे। अष्टमी चौदस के दिन यदि तुमने त्याग किया, अनर्थ से बच जाओगे। और कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है, तो तुम साल 8 दिन में कुछ करते या नहीं करते, अष्टमी चौदस को जरूर मंदिर आना महानुभाव, आना, मेरे बात मान जाओ। उस दिन दरवाजा बहुत खुला रहता है, बहुत बरगना है, किमिक्षक वरदान मिलता है। अष्टमी चौदस को जरूर अभिषेक करना। यदि नहीं करते, रेगुलर करते तो मेहरबानी बहुत अच्छा ही है, लेकिन नहीं करते हो तो अष्टमी चौदस तो करना ही मस्ट एंड मस्ट, अनिवार्य, एसेंशियल क्वेश्चन। दुनिया के कोई काम मुझे नहीं रोक सकते अष्टमी चौदस को। और किसी दिन माला फेरो या नहीं फेरो, अष्टमी चौदस को माला जरूर फेर लेना। एक माला फेर लेना, एक अष्टमी को, एक चौदस को फेरना, देखना कमाल, देखना चमत्कार, देखना। अष्टमी चौदस के दिन आप थोड़े से धर्मात्मा बन जाओ। बाहर से धर्म करो, कोई बात नहीं, मन नहीं लगेगा तो करो, कम से कम पाप तो छूटेगा। धर्म नहीं होगा, महाराज जी मंदिर में रह जाऊं लेकिन मन नहीं लगे तो कोई बात नहीं, काया से तो पाप छूटा। काया से कम जो पाप करती वो तो छूटा, आंखें जो पाप देखती वो तो छूटा, कान में जो राग द्वेष की बातें सुनते वो तो बंद हुई कम से कम, वो तो बातें उतना तो कम हुआ कम से कम। पता नहीं क्या बोल के लड़ाई झगड़ा होता मंदिर में बैठने से, वो तो बंद हुआ कम से कम। माला फेर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, फायदा ही फायदा है मानुभाव। ये अष्टमी और चौदस की जो बात हमने आज कही, ये है छुट्टी के दिन। छुट्टी किसके लिए दी जाती है? एनर्जी डेवलप करने के लिए। 7 दिन व्यक्ति पूरा काम करता है, एनर्जी डेवलप करने के लिए छुट्टी दी जाती थी। 7 दिन में व्यक्ति आफत का मारा है, ग्रस्त है, नौकरी है, व्यापार है, धंधा है, कहां से कमाई करे, 7 दिन बैटरी को खर्च करता है और अष्टमी चौदस को बैटरी चार्ज करता है। अष्टमी चतुर्दशी आपके बैटरी को चार्ज करने का दिन है। 8 दिन में एक बार चार्ज करो। उधर सरकार ने या अंग्रेजों ने भी छुट्टी इसलिए दी थी, छुट्टी का पर्पस एक ही था, व्यक्ति विश्राम कर सके, आराम कर सके, परिवार के साथ 2 मिनट बिता सके। वो तो उल्टा हो रहा है। सबसे ज्यादा व्यस्त कौन दिन रहते हो तुम? छुट्टी के दिन। उधर ऑफिस में तो 5 घंटे ही काम करते हो, यहां तो क्या 8 दिन में एक बार जो तुम कोल्हू के बैल बनते हो। सबसे ज्यादा काम पूरे लिस्ट बना के रखते हो 7 दिन, रविवार को करूंगा, रविवार को करूंगा, कहीं उठने बैठने जाना रविवार, सब काम रविवार को। रविवार को व्यक्ति फ्री रहते ही नहीं, व्यक्ति उल्टा हो रहा है। फ्री रहना चाहिए, रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम शांति, उद्देश्य था। लेकिन फिर भी रविवार का दिन छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। कमाने का दिन है, एनर्जी का दिन है। जितना तुम कहो ताकत है, ताकत आती है उसमें, बहुत बड़ी ताकत आती है। लेकिन अंग्रेजों ने, अपन ने भी नकल कर ली, क्योंकि वे तो ठंडे देश में रहते थे, इसलिए रविवार का दिन को अच्छा है। रविवार का दिन बहुत अच्छा है। रविवार को सूर्य की किरणें लेना बहुत अच्छी होती है। पर वो अपन ने नकल कर ली, नकल तो की लेकिन अकल से नहीं की। अपन ने वो रख दिया, रविवार अपन भी छुट्टी मनाने लगे। तो कहने का भाव ये है कि छुट्टी का दिन, अपना मूल प्रसंग चला था कि बच्चे का भविष्य कौन सा अच्छा है।
जिस दिन छुट्टी के दिन से बच्चे को पूछना है, अपन यहीं से साइड में हुए थे, यदि बच्चा कह रहे 7 दिन में सबसे अच्छा दिन कौन सा है, बोले रविवार का दिन, बस तुम्हारा ज्योतिष हो गया। तुम्हारा बच्चा अपनी जिंदगी में तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा, वो खरा नहीं उतरेगा। तो रविवार का दिन उसे अच्छा लगता है। पूछना क्यों? पूछना क्यों? मुझसे पूछो तो हफ्ते में सबसे अच्छा दिन इतवार, नहीं सुनाना पड़ता लेसन, पड़ती नहीं छड़ों की मार। बस ये बदमाश लड़के का काम है। लेसन सुनाना नहीं पड़ता, कुछ डांट नहीं पड़ती, मौज मस्ती रहती है। 8 वर्ष के बाद पूछना हो, 8 वर्ष के पहले मत पूछना। 8 वर्ष के बाद और 18 वर्ष के बीच में किसी दिन आप बच्चे की परीक्षा करना, तो कौन सा दिन उसको अच्छा लगता है। और जैसे ही एग्जाम आए, परीक्षा है, तो आप अपने बेटे से कहना, बेटा तेरे एग्जाम कैंसिल हो गए, बेटा ये कैंसिल हो गए। तुरंत उसकी रीडिंग करना चेहरे की, चेहरे पे चमक आ जाए तो करम ठोक लेना। और ये और कह देना कि पास हो जाओगे, सरकार ने घोषित कर दिया इस साल जनरल प्रमोशन सब पास। फिर चेहरे की जरूर फोटो उतार लेना, यदि उसका चेहरा खिल जाए समझना ये जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। हर परीक्षा में फेल होगा, हर धंधे में फेल होगा, हर मंजिल में फेल होगा, कभी अपने लक्ष्य को जिंदगी में नहीं, अधूरा होकर के मरेगा, भटक भटक के मरेगा, इसको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। 8 वर्ष से 18 साल के बीच के बच्चे से कहना, पूछना, वो कहे महाराज पापा सबसे बुरा दिन होता है, कौन सा दिन? बोले रविवार का। व्यर्थ में चला जाता है। प्रतिदिन कम से कम स्कूल में पढ़ता हूं, होमवर्क करता हूं, रविवार का दिन तो इतना बेकार है, बिल्कुल बेकार जाता है। घर में सब चहल पहल, घर में दुनिया भर के कार्य होते, प्रतिदिन अच्छा है, पढ़ता हूं, समय दैनंदिनी है, रविवार का दिन बहुत बेकार है पिताजी, बेकार यूं निकल जाता है खेल कूद में। सावधान, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नाम रोशन करेगा, तुम्हारा बेटा जिंदगी में उस ऊंचाई में पहुंचोगे जिस पे तुम पहुंच भी नहीं पाए। वो बेटा तुम्हारी उस ऊंचाई को पहुंचाएगा जहां तुम पहुंच नहीं पाए, और बेटा पहुंच के दिखाएगा, तुम्हारे कुल में 4 चांद लगाएगा, तुमने 1 चांद भी नहीं ले पा गए, वो 4 चांद लगाएगा। मात्र उसको रविवार का दिन बुरा लगता है, क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है, छुट्टी रहती है, उसको फीलिंग हो रही है दिन खराब हो गया। सोमवार का दिन कितना अच्छा था, सुबह उठता था, स्कूल जाता था, 2 बातें पढ़ता था, स्कूल से आता था, होमवर्क करता था, पूरा दिन व्यस्त था। रविवार को क्या हुआ? सुबह से कुछ हुआ ही नहीं। 7 बजे उठ जाता, रविवार को 8 बजे उठा, 9 बजे उठा। रविवार इतना बेकार दिन, हर दिन मैं 7 बजे उठता, 6 बजे उठता था, आज 9 बजे उठा, 10 बजे उठा, बर्बाद हो गया। फीलिंग हो गई। रीडिंग करना और घोषणा करना, बेटा इस साल तेरी परीक्षा नहीं होगी। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो पूरी तैयारी की है, मैंने तो पूरी तैयारी की, परीक्षा कैंसिल हो गई। बोले हाँ बेटा, रीडिंग करना, तुम्हारा बेटा हर उम्मीदों में सफल होगा, तुम्हारा बेटा हर लक्ष्य में सफल होगा, तुम्हारा बेटा पूर्ण तृप्त करके मरेगा, जो ठान लेगा वह मिलेगा उसको, क्योंकि वो परीक्षा का सुनते ही पापा ये क्या हो गया? नहीं बेटा घबराओ मत, पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। पापा बर्बाद हो गया, जनरल प्रमोशन में पास होंगे, जनरल प्रमोशन में डिवीजन नहीं मिलती। डिवीजन भी मिलती है क्या जनरल प्रमोशन? जनरल प्रमोशन में डिवीजन नहीं मिलती। पापा ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है कि जनरल प्रमोशन से हम पास हो जाएंगे, ये पास की मार्कशीट कहीं काम नहीं आएगी। जब मैं नौकरी में जाऊंगा तो कह दिया जाएगा जनरल प्रमोशन से पास हुआ, यानी टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। ये क्या हो गया? पास हो जाऊंगा मैं, क्या जनरल प्रमोशन से डिवीजन मिल जाएगी?
नहीं मिलेगी बेटा, रो पड़ेगा, बर्बाद हो गया पापा, मुझे परीक्षा चाहिए, परीक्षा, मैं परीक्षा को फाइट करूंगा, और मुझे डिस्टिंक्शन चाहिए, पोजीशन चाहिए, परीक्षा होना चाहिए। बेटा का चेहरा उतर रहा है, उसकी आंख में आंसू आ रहे हैं। परीक्षा नहीं होने से तुम्हारा चेहरा खिल जाए। ओह, मेरे गुरु ने कहा था ये बेटा भविष्य में होनहार बनेगा, हर क्रिया में 4 चांद लगाएगा, क्योंकि वो परीक्षा न होने पर रोने बैठ गया, रोने बैठ गया। यही मोक्ष मार्ग में समझना महानुभाव। वे बदमाश लोग हैं सम्य दृष्टि, जो कहते अपन तो त्याग तपस्या तो करेंगे नहीं, काल लब्धि आएगी, अपने आप हमारा समय आएगा, अपन तो भरत चक्रवर्ती के समान एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान करेंगे, कोई तपस्या नहीं करना, अपन को ज्यादा नहीं करना। अपन तो पहले से पूछ लेंगे हमें केवल ज्ञान कब होना है, तो भगवान की वाणी में आएगा कि दोपहर में 2 बजे होना है, तो सुबह का बढ़िया खा पी करके, अरे केवल जो जो देखी भीतराग में सो होती वीरारे, भगवान ने जो, तो अपन भगवान से पूछ लेंगे। पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं, चौथे काल में होगा, तो चौथे काल में भगवान होंगे, अवध ज्ञानी होंगे, तो अवध ज्ञानी से पूछेंगे भगवान ने बता दो मुझे इस जिंदगी में दीक्षा का योग है कि नहीं? बोले योग तो है। तो केवल ज्ञान होगा कि नहीं? बोले होगा। तो इतना और बता दो गुरुदेव, कितने बजे होगा? बोले बेटा 1 बजे होगा। तो तुम क्या करोगे? जल्दी बोलो। 12 बजे तक जम के खाओगे, और 12 बजे के पहले पूरा मुंडन करा लोगे, केशवंश करना नहीं पड़े, बाल ही नहीं बचे, मुंडन पूरे करा लेना, खा पी करके बैठ जाना, क्योंकि 1 बजे केवल ज्ञान होना है तुम्हें। ध्यान रखना रे बदमाश लोगों, केवल ज्ञान की तिथि टल सकती है, सर्वज्ञ भगवान की कथनी टल सकती है, लेकिन बिना तपस्या के मोक्ष मिलने वाला नहीं। पारसनाथ प्रभु, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपका भक्त हूं, संकटों से नहीं डरता हूं, बस एक डर लगता है, कहीं मैं डिग नहीं जाऊं, कहीं मैं भाग नहीं जाऊं, कहीं मैं धर्म छोड़ ना दूं। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे डर नहीं लग रहा है कुछ भी, पर मैं डिग नहीं जाऊं। ये साधना आप लोग शुरू करें, हर क्षेत्र में, व्यापार में है, भगवान मैं घाटे माटे से नहीं डरता हूं, घाटा हो तो हो जाए, बस इतना ध्यान रख लेना गुरुदेव, घाटा होने पर मुझे हार्ट अटैक नहीं हो जाए। घाटा होने पर कहीं मैं सुसाइड का भाव ना कर लो, बस घाटा तो आना तो होंगे, घाटा मजे से पूरा करूंगा। सच्चा बनिया कहता है घाटा आना दो, और दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं घाटे पर जमीन पे आ गया था, और मैं अपने बल पर आकाश में उठ के दिखा दूंगा भगवान आपका चेला हूं। मैं घाटे से नहीं डरता हूं, बस घाटे में मुझे सुसाइड का भाव नहीं आ जाए, भागने का भाव नहीं आ जाए, मरने का भाव नहीं आ जाए, मेरी आंख में आंसू ना आ जाए, इतना सा वरदान मांगना भगवान से, और फिर देखो तुम्हारा क्या होता है। बस मेरी आंख में आंसू नहीं आ जाए, मैं रो नहीं जाऊं, मैं भाग नहीं जाऊं, मैं कहीं दीनहीन न बन जाऊं, मैं अपना स्वाभिमान न खो दूं, कहीं मैं इतना दीनहीन हो जाऊं कि मेरा स्वाभिमान ही चला जाए। बस इतनी ताकत दे दे, घाटा तो आने दो, आ जाएगा, निपटा लूंगा। संकट आएंगे, आने दो भगवान, कोई चिंता मत करना, आपका चेला हूं, बस आप तो ये ध्यान रखना उस संकट से मैं भाग ना जाऊं। आप कितना भी कठोर नियम देना प्रभु, कितनी भी कठोर तपस्या देना, सब करूंगा, मैं करूंगा। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि भगवान ये तपस्या बहुत कठिन है, ये त्याग बहुत कठिन है, नहीं प्रभु मैं करूंगा, कभी दया मत करना। पर ध्यान आप रखना, कठिनाई आने पर कहीं मैं नियम तोड़ ना दूं, बस मैं वहां नहीं टिक जाऊं, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये आप साहस दे देना। इसलिए अपन को भगवान से, धर्म से क्या चाहिए? सहन शक्ति। सफलता का हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सफल अपने हाथ में है,
परीक्षा हमारी होना चाहिए, कठिनाइयां जिंदगी में आना चाहिए, कठिनाइयां जिंदगी में आना चाहिए। बिना कठिनाई के मजा क्या है? संकट जिन जिन के ऊपर संकट आए वे आज सारी दुनिया में अमर हो गए। इसलिए संकटों से नहीं, अपनी दृढ़ता पर विश्वास करें। महावीर भगवान की